हेलो फ्रेंड्स, मैं अमरेश कुमार राज। इस वीडियो में आप देखेंगे लॉजिकल ऑपरेटर्स। पिछले वीडियो में आपने जाना था रिलेशनल ऑपरेटर्स क्या होते हैं, और इस वीडियो के माध्यम से आप जानेंगे कि रिलेशनल ऑपरेटर का इस्तेमाल लॉजिकल ऑपरेटर के साथ कैसे करते हैं और लॉजिकल ऑपरेटर किस प्रकार से प्रयोग में लाया जाता है। तो लॉजिकल ऑपरेटर के बारे में आप जान लें कि लॉजिकल ऑपरेटर ऐसे ऑपरेटर्स होते हैं जिसके माध्यम से आप लॉजिकल एक्सप्रेशन का निर्माण करते हैं। लॉजिकल एक्सप्रेशन वह एक्सप्रेशंस होते हैं जो प्रोग्राम को कंट्रोल करने के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं या लाए जा सकते हैं। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप रिलेशनल एंड लॉजिकल ऑपरेटर्स को फोकस करें और उसके बारे में समझें। तो लॉजिकल ऑपरेटर का इस्तेमाल में आपका एंड और नॉट आता है। एंड एंड और का इस्तेमाल दो रिलेशनल एक्सप्रेशंस को आपस में जोड़ करके एक लॉजिक्स क्रिएट करने के लिए प्रयोग करते हैं, और नॉट का इस्तेमाल किसी भी लॉजिक को उल्टा करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। तो देखते हैं लॉजिकल ऑपरेटर कितने प्रकार के होते हैं। लॉजिकल ऑपरेटर इट यूजेस टू इंप्लीमेंट लॉजिकल एक्सप्रेशन। इसका इस्तेमाल लॉजिकल एक्सप्रेशन के निर्माण में होता है। इसमें एंड और, ये एंड ऑपरेटर और ऑपरेटर का इस्तेमाल जो है दो रिलेशनल एक्सप्रेशंस को आपस में कंबाइन करने के लिए करते हैं, जबकि नॉट का इस्तेमाल आप एक्सप्रेशन को उल्टा करने के लिए प्रयोग में लाते हैं। जैसे मान लीजिए कोई कंडीशन है, उसका अपोजिट कंडीशन हमें इम्प्लीमेंट करना हो, तो उस केस में हम नॉट का इस्तेमाल करते हैं। एंड और दो एक्सप्रेशन को जोड़ेंगे, तो सबसे पहले देखिए कि सी में हम एंड किसे कहेंगे। ये एम% साइन है जिसे आप एंड साइन भी कहते हैं। इसकी स्पेलिंग होती है AMPERSAND, और ये दो बार यूज करेंगे तब इसे एंड कहा जाएगा। इसी तरीके से पाइप साइन है। कीबोर्ड में कुछ इस तरीके से ये लाइन लिखी होगी, ये टाइप करने पे कुछ इस तरीके से आता है। इस ऑपरेटर को पाइप साइन बोलते हैं, और ये पाइप साइन दो बार हम यूज करेंगे। इसका मतलब आप कुछ इस तरीके से इसको लिखेंगे, ये दो बार लिखा जाता है, तो इसे हम और कहते हैं। अगर आप इसे एक बार लिखते हैं तो इसे बिटवाइज कहा जाएगा। तो फिलहाल वो उसको हम आगे देखेंगे। अभी हम देखते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स में एंड और। एंड और में एंड का इस्तेमाल किस प्रकार से होता है। जैसे कि मान लीजिए आपको किसी वैल्यू को या वेरिएबल की वैल्यू को ये चेक करना है कि दो संख्याओं में से वो बड़ा है। जैसे दो अन्य संख्याओं से बड़ा, यानी तीन संख्याओं में सबसे बड़ी वैल्यू आपको चेक करना है। तो इस केस में आपको क्या करना होगा, जैसे मान लीजिए a है, हमें ये चेक करना है कि a की वैल्यू बड़ी है। तो कब बड़ी होगी a की वैल्यू, तो a की वैल्यू बड़ी तब होगी जब वो b से भी बड़ा हो और c से भी बड़ा हो। यानी दोनों ही परिस्थिति में जब वो बड़ा होगा b से भी और c से भी, तभी वो बड़ा माना जाएगा। तो इस स्थिति को लिखने के लिए हमें इस तरीके का एक्सप्रेशन का निर्माण करना होगा। इसमें आप देख पा रहे हैं कि ये लिखा हुआ है a ग्रेटर देन b, यानी a बड़ा है b से, एंड यूज किया गया है, a बड़ा है c से, यानी दोनों ही परिस्थिति सत्य होनी चाहिए। एंड के केस में ये होता है कि जब आप इस ऑपरेटर का इस्तेमाल करते हैं तो जब यह ट्रू रिटर्न करता है और ये एक्सप्रेशन भी ट्रू रिटर्न कर, तभी आपको ट्रू वैल्यू मिलती है। तो इस जगह पर आप देखेंगे कि a की वैल्यू आपकी है 6 और b की वैल्यू है 8। उसी तरीके से c की वैल्यू है 9 और a की वैल्यू है 6। क्या 6 b से 8 से बड़ा है? नहीं। क्या 6 9 से बड़ा है? नहीं। तो ऐसे केस में यहां पर जब नहीं है, मतलब दोनों ही ऑपरेटर एक्सप्रेशन 0 रिटर्न करते हैं, तो ओवरऑल रिजल्ट जो होगा आपका वो 0 होगा। तो यानी ये जो एक्सप्रेशन है आपको 0 रिटर्न करेगा, 0। तो इस प्रकार से ये वैल्यू जो है आपकी x में स्टोर हो जाएगी। अब अगर ये 1 रिटर्न करता
उदाहरण के रूप में ये 16 मान लीजिए, 16, तो 16 बड़ा है 8 से, 16 बड़ा है 9 से, तो ये कथन हो जाएगा सत्य। जब दोनों ही ट्रू है तब ये रिजल्ट आपका ट्रू रिटर्न करेगा, ट्रू देगा। इसका मतलब x की वैल्यू 1 हो जाएगी। तीसरी परिस्थिति देख लेते हैं। मान लीजिए ये 18 है, 16 18 से बड़ा है, ये आपका गलत हो गया। ये ग्रेटर देन साइन है, तो क्या ये बड़ा है? नहीं। 16 9 से बड़ा है, हाँ। तो ऐसे केस में एक बार 0 एक बार 1, यानी एक एक्सप्रेशन 0 रिटर्न कर रहा है, दूसरा एक्सप्रेशन 1 रिटर्न कर रहा है। तो इसका मतलब ये है कि ये फॉल्स हुआ। इस केस में एंड जो है एक ट्रू और एक फॉल्स होने पर फॉल्स रिटर्न करता है। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि एंड जो है दोनों ही एक्सप्रेशन के ट्रू होने पर ही आपको ट्रू वैल्यू रिटर्न करता है या प्रदान करता है। अगला ऑपरेटर है पाइप, डबल पाइप साइन, जिसे हम और कहते हैं। और का मतलब ये होता है कि दोनों ही कंडीशन में कोई भी ट्रू होगा तो ये वैल्यू ट्रू रिटर्न करेगा। ए की वैल्यू आपकी है 6, बी की वैल्यू है 8, यहाँ सी लिखा हुआ है ग्रेटर देन ए, तो यहाँ मान लीजिए 9 है और ए की वैल्यू 6 है। तो इस केस में आप देख रहे हैं कि ये 6 जो है 8 से बड़ा नहीं है, तो इस केस में ये रिजल्ट आपको प्रोड्यूस करेगा 0। उसी तरीके से जब यहाँ आपका लिखा गया है 9 इज ग्रेटर देन 6, तो इस जगह पर आपका जो रिजल्ट आ रहा है वो है ट्रू। तो ट्रू के केस में यहाँ पर एक पे फॉल्स है और एक में ट्रू, यानी पहला फॉल्स है और ट्रू है। तो इस केस में जो ओवरऑल रिजल्ट होगा वो ट्रू होगा। A इज ग्रेटर देन B, यहाँ फॉल्स, और 9 इज C इज ग्रेटर देन A, तो यहाँ है ट्रू। तो 0 एंड 1, तो ओवरऑल रिजल्ट आपका 1 होगा। तो और में हम ये कह सकते हैं कि दोनों ही एक्सप्रेशन ट्रू हो, दोनों में से कोई भी एक एक्सप्रेशन ट्रू हो, तो ऐसी स्थिति में ये आपको ट्रू रिटर्न करता है। अब उदाहरण अगर हम ले लें, इसे हमने कहा 18 और इसे हमने कहा 6 और इसे हमने कहा 9। ए कितना है? 6 है, बी आपका है 18 और सी आपका है 9, ए है आपका 6 और इसे भी हम ले लेते हैं 16, तो 16 हो गया। इस जगह पे आप देख रहे हैं 16 इज ग्रेटर देन 18, यह भी फॉल्स है। 9 इज ग्रेटर देन 16, ये यहां पर फॉल्स है। तो इस केस में आप देख पा रहे हैं कि पहला एक्सप्रेशन भी फॉल्स है, दूसरा एक्सप्रेशन भी फॉल्स है। ए की वैल्यू आपने 16 एज्यूम करा, बी की 18, तो ए की वैल्यू जब आपकी बी से ये बड़ी नहीं है तो इस केस में 0, और सी की वैल्यू जब ए से बड़ी नहीं है तो इसमें भी 0। तो ओवरऑल रिजल्ट जो आपका होगा वो होगा 0। इस प्रकार से जो रिजल्ट होगा आपका वो प्रोड्यूस होगा 0, इसका मतलब फॉल्स। तो यहाँ आप ये जान पा रहे हैं कि दो एक्सप्रेशन में से किसी भी एक एक्सप्रेशन के ट्रू होने पे ये ट्रू देगा, दोनों ही अगर फॉल्स हो गए तो ये फॉल्स देगा, और अगर दोनों ही ट्रू है तो ये ट्रू वैल्यू रिटर्न करेगा। तो और स्थिति में आप इस प्रकार से भी आप कह सकते हैं कि दोनों भी एक्सप्रेशन में से कोई भी एक एक्सप्रेशन सत्य होगा तो आपको ट्रू वैल्यू मिलेगी, दोनों ही ट्रू होगा तो ट्रू मिलेगा। अगला है आपका नॉट। नॉट का इस्तेमाल
एक्सप्रेशन को उल्टा करने के लिए किया जाता है। अब जैसे मान लीजिए, वैसे भी इसे इन्वर्ट ऑपरेटर कहते हैं। इन्वर्ट, इसका काम होता है एक्सप्रेशन को उल्टा करना, यानी अगर ये वैल्यू जीरो, अगर ये 1 आ रही है तो इसको हम जीरो करना चाहें, यानी अपोजिट करना चाहें। जैसे हमने कहा ए बी से बड़ा नहीं है, ए बी से और सी से बड़ा नहीं है, तो या बी या सी से बड़ा नहीं है, तो इस केस में यहां पर जो है आपने लिखा ए इज ग्रेटर देन बी और सी इज ग्रेटर देन ए। तो यहाँ पर जो है मान लीजिए ऊपर वाले ही एक्सप्रेशन को अपोजिट करना है, तो ए बी से बड़ा नहीं है या सी ए से बड़ा नहीं है। तो ऐसी स्थिति में हम पूरे एक्सप्रेशन को ब्रैकेट में करेंगे और इन्वर्ट लगा देंगे, नॉट। तो इस प्रकार से ये जो ओवरऑल इवैल्यूएटेड रिजल्ट होगा वो उल्टा हो जाएगा। ऊपर वाला एक्सप्रेशन आपको 1 रिटर्न कर रहा है, तो इसे नॉट करने पे ये 0 रिटर्न करेगा। इसे हम दूसरे शब्दों में समझते हैं, दूसरे एग्जाम्पल के माध्यम से देखते हैं। मान लीजिए आपको लिखना है कि एंड एंड और। एंड कैसे काम कर रहा है? मान लीजिए आपको उम्र 18 से 58 के बीच में चेक करना है, तो आपने लिखा मान लीजिए x इक्वल्स टू एज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 18 एंड एज लेस देन इक्वल्स टू 58। इसका मतलब यह है कि हमें यह चेक करना है कि उम्र 18 से लेकर के 58, यानी इंक्लूडिंग 18 इंक्लूडिंग 58, इस एक्सप्रेशन को हमें उल्टा करना है। जैसे मान लीजिए कि एज हम चाहते हैं कि 18 से 58 के बीच में नहीं है, तो उन्हें हमें बताना है कि आप जॉब के लिए अप्लाई नहीं करना चाहते मान लीजिए, तो आपको ये आइडेंटिफाई करना है एक्सप्रेशन के माध्यम से कि उम्र 18 से 58 के बीच में नहीं होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इस एक्सप्रेशन को ब्रैकेट में लिखेंगे और यहां शुरू में हम नॉट ऑपरेटर यूज करेंगे। तो इस प्रकार से ये जो एक्सप्रेशन है वो अपोजिट हो गया। क्या हो गया? इसका अपोजिट एक्सप्रेशन होगा, या तो आप अपोजिट एक्सप्रेशन आप खुद से लिख सकते हैं, एज लेस देन 18, यहां एंड की जगह और हो जाएगा और ग्रेटर देन इक्वल की जगह लेस देन हो जाएगा। ये हो जाएगा 5 एज ग्रेटर देन 58। तो ये एक्सप्रेशन आपका इसका जस्ट अपोजिट एक्सप्रेशन है, यानी एज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 18 एंड एज लेस देन इक्वल्स टू 58। उम्र आपका 18 से 58 के बीच में नहीं होना चाहिए। यही चीज दूसरे शब्दों में आप इस तरीके से लिख सकते हैं। दूसरा एक्सप्रेशन आपका ग्रेटर देन इक्वल की जगह लेस देन हो जाएगा, एंड की जगह और हो जाएगा, यहां लेस देन इक्वल्स टू की जगह ग्रेटर देन हो जाएगा। तो अगर आप यहां नॉट लगा देंगे तो इसका उल्टा ये हो जाएगा, यानी ये फिर नॉट हटाना पड़ेगा। तो आप ये देख पा रहे हैं कि किसी भी एक्सप्रेशन को जस्ट अपोजिट करना हो तो उस केस में आपको नॉट लगाना होगा। अब जैसे इस जगह पे आपको दिख रहा है ए बी से बड़ा है, ए सी से बड़ा है, आप कह दीजिए ए बी से और सी से बड़ा नहीं है, तो आप यहां नॉट लगा देंगे, नॉट A greater than B and A less than greater than C। ये अपोजिट एक्सप्रेशन हो जाएगा अगर आप नॉट लगाते हैं। तो इस प्रकार से आप देख पा रहे हैं कि लॉजिकल ऑपरेटर्स एंड और नॉट होते हैं। इन दोनों का इस्तेमाल दो एक्सप्रेशन को जोड़ने यानी एक साथ कंबाइन करने के लिए, और नॉट का इस्तेमाल किसी भी एक्सप्रेशन को अपोजिट करने के लिए। अगर हमें केवल एक एक्सप्रेशन अपोजिट करना है तो आप इस तरीके से नॉट लगा सकते हैं। एक एक्सप्रेशन को लिख करके ऐसे हम नॉट लगा सकते हैं। तो इस वीडियो में आपने जाना कि आप किस तरीके से लॉजिकल ऑपरेटर एंड और नॉट का इस्तेमाल करते हैं।
अगले वीडियोस में हम इस पर कुछ एक्सरसाइज को देखेंगे। धन्यवाद।